रुख करेंगे। सबसे पहले इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आपको बता दें, गड्ढे में विवाहिता का शव मिलने का मामला फरीदाबाद से बड़ी खबर इस बीच बता दें आपको, मृतका के ससुर ने कबूला अपना गुनाह। जी हां, ससुर ने अपना गुनाह कबूल लिया है। पुलिस ने आरोपी भूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, दरअसल आरोपी भूप सिंह ने ही गला घूंटकर हत्या की थी और घर के बाहर पहले से खड्डे में शव दबा दिया गया था। हत्या की वजहों का अभी जो है खुलासा किया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गड्ढे में विवाहिता का शव मिलने के मामले में अभी ताजा अपडेट आपको बता रहे, जहां मृतका के ससुर ने गुनाह कबूल किया है। पुलिस ने आरोपी भूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भूप सिंह ने ही गला घोंटकर अपनी बहू की हत्या की थी और घर के बाहर पहले से खुदे गड्ढे में शव को दबाया था। हत्या की वजहों को लेकर अभी आरोपी से पूछताछ जारी है। करीब 2 महीने बाद 10 फीट गहरे खड्डे में महिला का शव बरामद हुआ। बता दें आपको, गड्ढे में विवाहिता का शव मिलने के मामले में अब ये बड़ा खुलासा, यहाँ पर मृतका के ससुर ने अपना जुर्म जो है वो कबूल लिया है। पुलिस ने आरोपी भूप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भूप सिंह ने गला घोंटकर हत्या की थी। घर के बाहर पहले से खुदे गड्ढे में दबाया था ये शव। हत्या की वजहों को लेकर आरोपी से अब पूछताछ जारी है। करीब 2 महीने बाद 10 फीट गहरे गड्ढे में वो शव जो है वो मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे, गड्ढे में विवाहिता का शव मिलने का यह मामला, जब इलाके में इस बात की जानकारी मिली तो हड़कंप मच गया और घर के बाहर ही गड्ढे में मृतका का जो शव था उसे दफना दिया गया। मुझे टॉर्चर करते रहते थे कि पहले तो 1 साल के लिए घर पे छोड़ दिया उसे, कि पैसे लेके अपने माँ बाप से कि चीज वीज लेके आ, तब तुझे ससुराल में रखेंगे, तब लेके आएंगे, तब लेके नहीं गए वो लोग। 1 साल तक घर पर 1 साल तक मम्मी एक्सपायर हो गई थी, फिर वहीं पे छोड़ दिया। मैंने 9 को फोन किया तो मुझे ऐसे अजीब सा लग रहा था। 9 अप्रैल को मैंने फोन किया तो मैं बोली मेरी पापा जी मेरी बहन से बात करा दो। कि नहीं बेटा मैं फैक्ट्री निकल आया हूँ, मैं बाद में बात कराऊंगी। आप तो हमेशा फैक्ट्री रहे, हमेशा जब भी फोन करो तो ये बोलता कि फैक्ट्री में आ गया हूँ, या फिर मैं मार्केट में कभी बात नहीं कराता है। मैं कि आज कैसे भी करके मेरी बात करा देना। फिर उसने पलट के फोन ही नहीं किया, 23 को फोन कर दिया कि ऐसे से चली गई है वो। तो वहाँ पे गड्ढा था, पहले बोला कि गड्ढा खुदवा लो, लेकिन नहीं, मैंने तो वो सोफ्ता बनवाया है। पुलिस वाले भी कह रहे सोफ्ता है वहाँ पे, मतलब पल्ला थाना वाले, तो उन्होंने भी कोई वो नहीं करी। अगर पुलिस समय पे कार्रवाई करती तो कोई कार्रवाई नहीं थी, कुछ भी कार्रवाई अगर होती तो 2 महीने नहीं होते। हमारे पास जो इतला आई वो 25/4/2023 को आई गुमशुदगी बारे। उसके पति अरुण ने इतला दी कि मेरी पत्नी जो ऐसे से कहीं चली गई है। पुलिस ने अनुसंधान अमल में लाया। उसके बाद हमें कुछ टिप्स मिली परिजनों की तरफ से। कड़ाई से पूछताछ करने पर यह मामला सामने आया कि जो ससुर था भूप सिंह, इसने 21-22 की रात्रि को चुन्नी से गला घोंटकर अपनी पुत्रवधू की हत्या कर दी है और नाश को कुर्द करने के लिए घर के सामने पिट खड्डा खोदकर उसको दफना दिया गया। फिलहाल जो है भूप सिंह ही हमारे सामने जो दोषी है, परंतु दौरान रिमांड कोई और अगर सामने तथ्य आएंगे तो उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। और संवाददाता मुकेश राजपूत हमारे साथ फोन लाइन पर इस खबर पर जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। मुकेश, बेहद ही हैरान कर देने वाला ये मामला है। अब एक विवाहिता जिसको पहले उसके ससुर ने उसको मौत के घाट उतार दिया, फिर घर के बाहर दफना दिया, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि 2 महीने बाद इसका खुलासा हुआ। पुलिस 2 महीने बाद पता लगा पाई। देखिए जी, बिल्कुल साफ तौर पर कहीं ना कहीं बिल्कुल वास्तव में जो है वो हैरान कर देने वाली ये पूरी घटना है, जहां पर एक जो है वो विवाहिता को जो है वो जो गड्ढा है उसके अंदर जो है वो दबा दिया गया। और उसके बाद इस पूरी घटना पर जब पुलिस को शिकायत मिली, पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने जैसे इस पर काम करने शुरू किया तो उसके बाद गड्ढे से जो है वो बहू का बरामद हुआ। 3 दिन पहले जो है वो इन घर के लोगों ने जो है वो पड़ोसियों को बताया था कि जो तनु है, जो विवाहिता है तनु जिसका नाम है, वो घर से भाग गई है। जिसके बाद आस पड़ोस के लोगों को जब शक हुआ तो उसके बाद जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने जब इस पर जांच शुरू की, तब जाकर के कहीं पता चला और तब जो है वो गड्ढे से उस बहू के शव को जो है वो बरामद किया। हालांकि हैरान करने वाली बात और इसमें सबसे ज्यादा निकल कर ये सामने आई है कि ससुर जो ससुर है उसने जो है वो ये कबूला है कि उसने ही अपनी बहू की जो है वो हत्या करके जो है वो गड्ढे में दबा दिया गया था।
हालांकि परिवार के लोगों का पहले से ही आरोप था साफ तौर पर कि कहीं ना कहीं ससुराल के पक्ष के लोगों की तरफ से ही जो है वो यहाँ पर इसको जो है वो मारा गया, परंतु अब जब पुलिस की पुलिस ने जब पूछताछ की है परिवार के लोगों से, तब जाकर कहीं इसका खुलासा हुआ है और अब पुलिस ने जो है वो आरोपी ससुर को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और भी पूछताछ जो है इसमें जारी है कि आखिर कौन कौन इस हत्या में शामिल थे, क्या अकेला ससुर ही शामिल था या इसके अलावा उसका पति या सास या और भी कोई इसमें शामिल थे। फिलहाल जो है ये जांच का विषय है, परंतु फिलहाल इस पूरे मामले में जो है वो ससुर ने ये कहा है, उसने खुद ये कबूला है कि उसने ही बहू की जो है वो हत्या की थी और उसके बाद उसको गड्ढे में दबा दिया था। जी मुकेश, लेकिन मृतका के परिजनों की ओर से अभी तक इस पर ये बयान सामने आ पाया हो या मृतका के परिजनों का क्या मानना है, क्या वजह रही होगी हत्या के पीछे? देखिए बिल्कुल मृतका के जो परिजन है वो साफ तौर पर पूरे परिवार पर आरोप लगा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है पहले से ही जो है वो कहीं ना कहीं वो मृतका है उसको परेशान जो है वो ससुराल के पक्ष कर रहे थे और पूरे परिवार के लोगों को ही जो है वो लोग जो है वो दोषी बता रहे हैं और साफ तौर पर पुलिस भी इस पूरे मामले पर गहनता से जांच कर रही है। फिलहाल ससुर ने जो है वो ये कबूला है कि उसने हत्या की है, परंतु पुलिस अभी भी जांच करने की बात कर रही है क्योंकि पुलिस साफ तौर पर ये चाहती है कि कोई भी कार्रवाई हो जो निष्पक्ष तरीके से हो। इसमें कौन कौन शामिल है, हालांकि ससुर ने कबूला है, परंतु क्या ससुर के साथ साथ परिवार के और लोग तो शामिल नहीं है? कहीं ऐसा ना हो कि परिवार के और लोग शामिल हो और उन्हें बचाने के चक्कर में जो है वो ससुर सारा इल्जाम जो है वो अपने सर पर लेना चाहता हो। तो तमाम चीजों को लेकर के पुलिस जांच कर रही है और जो भी जांच में स्पष्ट होगा वो सामने आएगा, उसके बाद ही कुछ कहना मुनासिब है। मुकेश, जो मृतका के परिवार वाले हैं उनका क्या कुछ कहना है? क्या इससे पहले भी इस तरीके के जो परेशान है वो किया करते थे लोग और साथ ही क्या इससे पहले पुलिस में शिकायत परिवार वालों की तरफ से दी गई थी क्या? देखिए बिल्कुल जो मृतका के जो परिवार वाले हैं उनका साफ तौर पर आरोप है कि पहले से ही जो है वो उनकी बेटी को जो है वो परेशान किया जा रहा था। कई बार जो है वो बातें भी सामने आई थी और इसको जो है वो पहले समझा बुझा दिया गया था हम लोगों की बैठक करके और अब उसके बाद जो है ये अगर पुलिस शिकायत की बात की जाए तो पुलिस शिकायत को लेकर के अभी कोई उनकी तरफ से कोई बात नहीं की गई है, परंतु जो है वो अब ये पूरी जो घटना है वो कहीं ना कहीं हो चुकी है और परिवार के लोग जो है वो साफ तौर पर जो है वो ससुराल पक्ष के लोगों पर आरोप लगा रहे हैं और फिलहाल पुलिस भी जो है उस पूरे जो है मामले पर गहनता से जांच कर रही है। एक एक कड़ी जो है वो कहीं ना कहीं जोड़ी जा रही है कि ससुर के साथ साथ और कौन कौन लोग इस जो है वो घटनाक्रम में शामिल है वो जांच के बाद पता चलेगा। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो फरीदाबाद का ये पूरा मामला आपको बता रहे, जहां करीब 2 महीने बाद विवाहिता का शव एक गड्ढे से बरामद हुआ था। इस पूरे प्रकरण के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग फरार चल रहे थे, लेकिन अब आरोपी भूप सिंह, जो कि विवाहिता का ससुर बताया जा रहा है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उससे अपना जुर्म भी कबूल लिया है। फिलहाल हत्या के पीछे की क्या वजह रही, इसका खुलासा करने में पुलिस जुटी हुई है।